हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को घनमूल यानी क्यूब रूट निकालकर सिखाने वाला हूं कि कैसे क्यूब रूट निकाला जाता है। पिछले वीडियो में मैं आप सभी को वर्गमूल सिंपल तरीका से सिखाया था कि कैसे वर्गमूल ज्ञात किया जाता है, लेकिन आज की इस वीडियो में वर्गमूल के ऊपर नहीं, घनमूल के ऊपर बात करेंगे। घनमूल को कैसे निकाला जाता है, इसमें क्यूब रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? क्यूब रूट। इसको इस सिंबल द्वारा सूचित करते हैं। जैसे आप स्क्वायर रूट में यानी वर्गमूल में ऐसे कर रहे थे, सेम कलछुल बना रहे थे, घर का कलछुल। सिर्फ इसके आगे आपको 3 अगर दिखा मिल जाए, इसके अगर आपको 3 लगा दिख जाए, इसका मतलब घनमूल होता है। बात समझ गए? इसका मतलब क्या होता है, ये क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसका कहने का मतलब क्या, अगर मेरे अंदर एक तरह का 3 संख्याएं हैं, अगर तीनों ये गुना में है, तो आप किसी भी एक को बाहर निकाल सकते हैं। फिर से, इस सिंबल का कहने का मतलब है कि अगर मेरे अंदर एक तरह के 3 संख्याएं हैं, एक तरह के 1 2 3 संख्याएं हैं, अगर तीनों गुना में है एक तरह का और तीनों गुना में, तो आप किसी भी एक को बाहर निकाल सकते हैं। आपका मन, आप किसी भी चाहे तो एक को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं तो P मल्टीप्लाई P कहने का मतलब कि मान लिया जाए 3 कोई संख्याएं हैं, P गुना P 3 गो P है, तीनों मल्टीप्लाई में है। तो जब इस तरीका से रहे और मल्टीप्लाई में तीनों है, तो आप तीनों में से किसी एक को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे इसका में से हम इस एक P को निकाल सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया। सिंपल बात। या और मैं एक संख्या लूँ आपको इस तरीका से, जैसे 9 मल्टीप्लाई 9 इस तरीका से, लेकिन इसके आगे सिर्फ मैं 3 लगा दूँ। इसका मतलब हो गया कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो जब मैं 3 लगा दिया, तो आपको ये करना है कि एक तरह का आपको 3 संख्याएं खोजना है। तो जैसे देख रहे हैं 9 9 9 एक तरह का है, तीनों गुना में है, तो आप किसी भी एक को बाहर निकाल सकते हैं। मतलब हम इसमें से किसी भी एक 9 को निकाल कर इसका हम आंसर बोल सकते हैं कि 9 गुना 9 का जो घनमूल होगा, इसमें से निकल कर आएगा वो 1 9 आएगा। इतनी बात समझ गए? अब मैं आप सभी को एग्जाम्पल के ऊपर लेकर चलता हूँ कि आखिर कैसे घनमूल क्यूब रूट निकाला जाता है। ओके, तो चलिए मैं आप सभी को एक प्रश्न चिपका दिया कि 64 का क्यूब रूट क्या होगा, यानी 64 का क्यूब रूट क्या होगा। आपको क्या करना है, इस तरीका से रहे तो जो क्यूब रूट के अंदर जो संख्याएं रहे, ध्यान से समझिएगा, क्यूब रूट के अंदर जो संख्याएं रहेगा उसको आपको एक साइड लिख लेना, मतलब रफ में आपको लिख लेना है आपके मन से। जैसे 64 है तो हम 64 को लिख लिए। अब इसको आपको प्राइम फैक्टर तोड़ना, यानी अभाज्य गुणनखंड। आइए हम इसको लगाएंगे कितने से? 2 से। तो ये 32 दूना 64 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 16 दूना 32 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे ये 2 दूना का 4 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा तो फाइनली आपका 1 आ गया। 64 को आप इस तरीका से तोड़ सकते हैं। कहने का मतलब कि आप 64 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। आइए, मतलब हम इस क्यूब रूट रहने देते हैं। सिर्फ इस 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 2 लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 इस तरीका से लिख दिए। मतलब हम इस 64 को तोड़कर क्या लिख सकते हैं, इस तरीका से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर ये आपका 64 आ जाएगा। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना का 64 आ गया। अब आपको क्या करना है कि इस क्यूब रूट में आपको तिरपल, मतलब एक तरह का 3 संख्या का जोड़ा लगाना है। जोड़ा नहीं, मतलब ऐसा लगाना है कि एक में 3 संख्याएं रहे, वो भी सेम। तो देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। ये तो 3 लग गया,
देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो चलिए जब 3 है तो यहाँ से आप किसी एक को बाहर निकाल लीजिएगा, यहाँ से आप किसी एक को बाहर निकाल लीजिएगा और गुना कर देना आपको 2 दूना का 4। कहने का मतलब कि 64 का जो वर्गमूल होगा वो 4 होगा। 64 का जो, एक मिनट सॉरी मेरे दोस्त, वर्गमूल नहीं, 64 का जो घनमूल होगा वो 4 होगा। आ गई बात समझ में? 64 का घनमूल कितना होगा? 4 होगा। अब आइए इसी तरीक़ा से हम एक और आपको एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। ओके, तो चलिए मैं आप सभी को एक और प्रश्न दे दिया कि 512 का क्यूब रूट घनमूल क्या होगा। अकबकाना बिल्कुल नहीं है। इस 12 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे तो ये 512 का हम तोड़ेंगे 512, यही है। अब इसको आपको अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेना है, सबसे पहले यही आपको करना है। ओके मेरे साथियों, आइए इसको हम जब तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे। 2 अगर आपको काटने नहीं आता है तो आप पहले काटना सीख जाइए। वो सब पिछली वीडियो में मैं कितनी वीडियो बना चुका हूँ, सिखा दिया हूँ। देखिए 2 दूना का 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1 पर 1 11 है, 2 पचे 10। फिर जब 10 में से गया यानी 2 छक 12 कट गया। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 128 दूना का 256। फिर 2 से लगाएंगे, 2 छंक 12 यानी 64 हो जाएगा, होगा ना। फिर 2 से लगाएंगे, ये 32 आपका हो जाएगा। इस तरीक़ा से हम लगाते जाएंगे जब तक आपको नीचे 1 ना आ जाए। 2 से लगाएंगे 16 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 8 आ जाएगा। 2 से लगाएंगे 4 आ जाएगा। इस तरीक़ा से आते जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 2 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 1 आएगा। मतलब कि 512 को हम तोड़ेंगे तो इतना आएगा। कितना 2 आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब कि हम 512 को 9 बार 2 गुना करके लिख सकते हैं। ओके, तो आइए यहाँ से लिखते हैं। तो ये क्यूब रूट रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा। 512 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना करके 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब हम 512 को, इस 512 को हम इतना लिख सकते हैं। अब आप सभी को इसमें 3 का जोड़ा, 3 का पेयर लगाना, मतलब 1 में 3 होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया। अब सब में से जब इसमें 3 मिल गया, इसमें भी पूरा सेम मिल गया 3, इसमें भी मिलना चाहिए, तो सेम मिलना चाहिए। तो 2 2 2 सब तो सेम मिल रहा है। तो यहाँ से आप 1 2 को निकाल सकते हैं। यहाँ भी 3 मिला तो यहाँ 1 2 को निकालिएगा। यहाँ भी 3 मिला तो यहाँ भी 1 2 को मिलाइएगा और निकालिएगा। सबको गुना कर दीजिए। 2 दूना 4 दूना का ये 8 आपका हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब कि जो 512 का घनमूल होगा वो 8 हो जाएगा। तो चलिए हम आप सभी को इस वीडियो में घनमूल भी अच्छे तरीक़ा से सिखा दिया। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलते हैं एक और कोई सुनहरे टॉपिक के साथ। ओके।